अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास उर्दू दरक्षा का सेकेंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है भाभी जान। भाभी जान का मुसन्निफ यानी लेखक, राइटर, उसको उर्दू में कहा जाता है मुसन्निफ। उसका नाम है सुहैल अज़ीमाबादी। सुहैल अज़ीमाबादी। सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? अगर सवाल में आ जाएगा आप लोगों को जे सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है, तो आप लोग डायरेक्ट बताइएगा क्या चीज़? सैयद मुजीबुर रहमान। सैयद मुजीबुर रहमान। उनका तखल्लुस, जो अपने आप जो जो बड़े आदमी रहते हैं, यानी कोई कहानी या किस्सा लिखते हैं, अफसाना लिखा जाता है, तो उसमें एक तखल्लुस रखा जाता है। तो सुहैल साहब जो थे ना, सैयद मुजीबुर रहमान, वो अपना तखल्लुस में क्या रखे थे? सुहैल। उनका तखल्लुस क्या था? अगर आ जाएगा जो सुहैल साहब के तखल्लुस, सैयद मुजीबुर रहमान के तखल्लुस क्या है, तो आप लोग डायरेक्ट मानिएगा क्या चीज़ का? सुहैल। और सुहैल साहब की पैदाइश कब हुई? 1911 में। कहाँ हुई? पटना में। सुहैल, अगर सवाल में आ जाएगा, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आता है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव नहीं आता है ऐसा सवाल, ठीक है? और ऐसा सवाल में ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछता है, और हो सकता है कि 2023 में, यानी आप लोगों को अगले साल आप लोगों को मिल जाए, आप लोगों को आ जाए। मतलब क्या चीज़? सुहैल साहब की पैदाइश कब हुई, यानी सैयद मुजीबुर रहमान की पैदाइश कब हुई, तो आप लोग डायरेक्ट मारिएगा 1911। 1911। और कहाँ हुई? पटना में। पटना में हुई। सुहैल साहब बहुत ज़्यादा ज़मींदार ख़ानदान से थे। उनकी जो मतलब पिता बहुत ज़्यादा वालिद मोहतरम उनके बहुत अमीर थे। वो यानी अमीर कहा जाता है, ज़मींदार कहा जाता है किसको? अमीर थे। वह बहुत धनी लोग थे। उन्हीं के ख़ानदान से सुहैल साहब थे, मतलब उन्हीं के ख़ानदान से थे। और जब वो 1 साल के हुए, मतलब सुहैल साहब 1 साल के थे, तो उनकी वालिदा की मौत हो गई, यानी वालिदा मोहतरमा यानी मदर, उसको इंग्लिश में कहा जाता है मदर। उन्हीं को मतलब मौत हो गई, इंतकाल हो गया। और उसके बाद वह नानिहाल ही में क्या किए? रह गए। और नानिहाल में ही उनके नाना नानी या मामा मामी उनको परवरिश किए। वहीं पे मतलब पढ़े लिखे, और वहीं पे उन्होंने तालीम हासिल की। वहीं पे किसी उस्ताद के पास, किसी मौलवी साहब के पास उन्होंने क्या किया? तालीम हासिल किए। और उसके बाद जो थे ना, अफसाना, अफसाना बहुत ज़्यादा लिखा करते थे। जब पढ़ लिए तो अफसाना, देखिए सुहैल साहब एक आइडियल माना जाता है ना, किसी को आइडियल अपना माना जाता है। किसी न किसी इंसान को तो आप आइडियल मानते होंगे। तो सुहैल साहब थे ना, तो एक नाम है उसी में, मतलब मौजू में उनका जिक्र किए हुए हैं, अपना जिक्र किए हुए हैं, जो प्रेमचंद, उर्दू का अफसाना निगार, बहुत बड़े अफसाना निगार थे प्रेमचंद। प्रेमचंद बहुत ही बड़े अफसाना निगार थे। और ये अफसाना निगार इतना इतना ज़्यादा अफसाना लिखे थे, मतलब सुहैल साहब जो थे ना, सैयद मुजीबुर रहमान, वह सुहैल जो प्रेमचंद्र की मतलब अफसाना को बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। और उनका भी दिलचस्पी हो गया कि मैं भी अफसाना लिखूंगा। अफसाना जानते हैं किसको कहा जाता है? अफसाना आप नहीं जानते होंगे, हो सकता है कि आप लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन अफसाना कहा जाता है किस्सा, कहानी। जो किस्सा कहानी सुनते हैं ना, बहुत ज़्यादा सुनते होंगे आप लोग कहानी, उसी को कहा जाता है अफसाना। उनको बहुत ज़्यादा अफसाना लिखा करते थे। सुहैल साहब बहुत ज़्यादा अफसाना लिखा करते थे। क्यों? ताकि प्रेमचंद्र जो थे ना, बहुत बड़े आदमी थे, और ये अफसाना निगार थे, मैंने बहुत ज़्यादा अफसाना लिखे थे। इन्हीं को देखकर मतलब इन्हीं के जैसा वो नकल करते थे सुहैल साहब। तो सुहैल साहब प्रेमचंद्र मतलब प्रेमचंद्र से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, बहुत ज़्यादा उन्हीं के जैसा मतलब सोचते थे कि मैं भी प्रेमचंद्र जैसे अफसाना लिखूं। बहुत ज़्यादा अफसाना सुहैल साहब भी लिखे, अफसाना लिखे, जिसमें से 3 अफसाना बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। और आप लोगों की किताब में भी 3 ही, बहुत ज़्यादा अफसाना तो लिखे, लेकिन 3 ही अफसाना का जिक्र किया गया है। और वह अफसाना का पहला नाम है चार चेहरे, यानी पहला अफसाना चार चेहरे। अलाव, तीसरा नंबर में आदमी के रूप। ये बहुत ज़्यादा अफसाना लिखे, अफसाना तो बहुत ज़्यादा लिखे, लेकिन ये 3 जो अफसाना है ना, बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया, बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। और आप लोगों के किताब में यही 3 अफसाना का जिक्र किया गया है, यही 3 अफसाना का जिक्र किया गया है, ठीक है? और ये भाभी जान जो है ना, भाभी जान, आप लोगों को सुन रहे हैं तो भाभी जान बहुत ज़्यादा मतलब हेडिंग में भाभी जान है ना, क्योंकि तो ये सुहैल साहब लिखे हुए हैं। तो सुहैल साहब लिखे हुए भाभी जान की कहानी, ये कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, मैं तो पूरे किताब को तो पढ़ा नहीं पाऊँगा,
मतलब पूरे किताब को मैं आप लोगों के सामने मैं पढ़कर बताऊं तो ये थोड़ा सा वक्त भी लगेगा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैं सोच रहा हूं कि मैं आप लोगों को क्यों नहीं सिर्फ कहानी बता दूं, उतना ही से आप लोग समझ जाइए। जो मेन पॉइंट वाली बात है ना, मैंने जो जिक्र किया गया है, ज़्यादातर सवाल पूछता है आप लोगों के एग्ज़ाम में, जो चीज़ पूछता है उनके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं बता दूँ आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से, एक मतलब बता दूँगा तो आप लोगों को ज़रूर मतलब पूरी तरीक़ा से जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो भाभी जान, ये भाभी जान जो मौजूद देख रहे हैं सुहेल साहब लिखे हुए हैं, तो ये भाभी जान का असल नाम आप तो सोच रहे होंगे जो भाभी जान कौन थी, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं आप लोग सोचते होंगे। तो सुहेल साहब जो ये भाभी जान लिखे हुए हैं, तो ये भाभी जान का असल नाम क्या है, किसी को मालूम है? आप लोगों के पास अगर किसी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। उनका असल नाम रुकैया भाभी था। क्या था असल नाम? भाभी जान का असल नाम रुकैया था। रुकैया क्या था? जल्द से नोट्स देखिए, कॉपी आप लोग खोल कर रखिए, कॉपी में लिखते रहिए आप लोग। भाभी जान का असल नाम क्या था? रुकैया भाभी। रुकैया भाभी। ये आप लोग ये देखिए, ये भाभी किनके थे? आप लोग को ये भी ध्यान में आ रहा होगा कि भाभी किनके थे, क्योंकि तो ये तो सुहेल साहब लिखे हुए हैं भाभी का। तो ये भाभी जिनके थे उनका नाम था अख्तर। ये अख्तर एक थे इनके देवर। भाभी जान के अगर सवाल में आ जाएगा कि भाभी जान के देवर का क्या नाम है, तो आप लोग डायरेक्ट मारिएगा अख्तर। क्या मारिएगा? अख्तर। भाभी जान के देवर का नाम क्या है? लिखिए आप लोग, लिख लीजिए, अभी जस्ट लिख लीजिए, कॉपी लाइए और कलम लाइए, आप लोग लिखिए जस्ट अख्तर। भाभी जान के देवर का क्या नाम है? अख्तर। अख्तर के बड़े भैया, यानी ये जिनकी बीवी थी भाभी, वो नन्हे, उनका नाम था नन्हे भाई। लोग उनको नन्हे भाई से कहा करते थे। और वो नन्हे भाई जो थे ना, वो बहुत ही सियासी तौर पर आदमी थे, सियासी तरीके के आदमी थे। वह सियासत से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, और उनको दिलचस्पी यानी सियासी की दिलचस्पी होने के कारण ही वह हमेशा जेल में रहा करते थे। वह हमेशा जेल में रहते थे, पूरे ज़िंदगी उनकी जेल ही में कटी। ये अख्तर थे, उनके देवर थे। और भाभी जान देखिए, भाभी जान एक टीचर भी थी, वह स्कूल में पढ़ाया करती थी, वह स्कूल में पढ़ाती थी। अपने स्कूल में, उन्हीं के स्कूल में एक लड़की थी, शम्मी नाम की लड़की, बहुत ही गरीब थी। और वह उनके गरीब थी, लेकिन वह पढ़ना चाहती थी, तो भाभी जान ही उनको पैसा दिया करती थी, स्कूल में पढ़ने की पूरे फीस मतलब दिया करती थी। और उनको शम्मी नाम की जो लड़की थी, वह भाभी जान मतलब उन्हीं को पैसा दिया करती थी, और उनको पढ़ने की जितना खर्च बर्दाश्त होता था वो खर्च बर्दाश्त करती थी। और भाभी जान, ये भी सवाल आ सकता है आप लोगों में कि भाभी जान की बेटी का क्या नाम है? ऐसा आ सकता है कि नहीं? भाभी जान की बेटी का नाम रेहाना है। रेहाना। एक मर्तबा की बात है कि जो शम्मी नाम की लड़की की खर्च बर्दाश्त करती थी वो भाभी जान, तो एक मर्तबा की बात है कि शम्मी नाम की लड़की के पास पैसा नहीं था, उनको कॉलेज में पैसा देना था, तो उनके पास पैसा नहीं था। तो आई भाभी जान के पास और बोली कि भाभी जान ऐसी बात है, हमारे पास पैसा वगैरह नहीं है, मैं फीस अदा नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोली कि कोई बात नहीं है, मेरे पास है ना, मुझसे बोली है ना। तो भाभी जान के पास भी मतलब पैसा उतना नहीं था, तो भाभी जान की बेटी रेहाना के पास 2 चूड़ियाँ थी, चूड़ी, तो दोनों मंगाई और दे दी शम्मी नाम की लड़की को, और बोली जाओ और इसको बेचकर तुम अपना फीस अदा कर लो। तो ऐसे ही किया, गई शम्मी नाम की जो लड़की थी वह लेकर गई, और क्या किए, चूड़ी बेची और अपना फीस अदा की। और देखिए गरीब थी, लेकिन जो भाभी जान थी ना, बहुत दिल की अच्छी मतलब भाभी थी, और दिल की बहुत खुलासा रखते थे। और देखिए जब भाभी जान को वक्त मिलता था, समय मिलता था, यानी खाली टाइम नहीं मिल जाता है थोड़ा सा, तो उसमें क्या करती थी भाभी जान? ऐसे सवाल आ सकता है कि भाभी जान खाली समय में क्या करती थी? तो भाभी जान खत लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। भाभी जान को खत लिखने का बहुत
ज्यादा शौक था। भाभी जान को खत लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। जब भी वक्त मिलता था ना तो वह खत लिखने में मशगूल हो जाती थी, और बहुत ज़्यादा खत, यानी बहुत ईमानदार मतलब भाभी जान थी। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोगों को एग्जाम में सवाल पूछेगा, तो ऐसा सवाल पूछेगा तो आप लोगों को बेला झिझक आप लोग टिक मारिएगा, ठीक है? आप लोग अच्छे तरीके से एक मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट तो आप ले लिए होंगे, मुझे यकीन है। देखिए आप लोगों को अच्छे मेहनत कीजिए, हो सकता है कि 2023 में आप लोगों को, आप ही लोगों में से कोई टॉपर हो जाए। और देखिए उर्दू बहुत आसान सब्जेक्ट है, आप लोग पढ़ने में दिल लगाइए। मैं इंशाल्लाह हर दिन मैं अगले वीडियो में दूंगा, हर दिन आप लोगों को पढ़ाऊंगा, हर दिन एक एक वीडियो दूंगा। देखिए आज का ये थ्योरी, आज का ये जो है ना मेन चीज़ हो गया, आप लोग मेन चीज़ पढ़ लिए, कहानी भी समझ लिए। हो सकता है कि आप लोग एक मरतबा नहीं समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, तो इसको बार बार इस वीडियो को देखिए, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सवाल जवाब लेकर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।